अभी बजे हैं 9:10 और हम निकल पड़े हैं थांगा से। हाउ इज द जोश बॉयज? गुड, नॉट दैट गुड बट गुड। चलो स्वर्ग रेनी को अलविदा करते हुए, क्योंकि ये अभी दिखने वाले नहीं है। ये दिखाता हूँ लास्ट अच्छा सा व्यू। कल वाला व्यू और ज्यादा अच्छा था। बहुत दूर जाने हैं, आज भी 15-16 किलोमीटर चलने हैं। हमारा टारगेट है सीमा। आसमान साफ। 1 किलोमीटर आया हूँ कि नहीं पता नहीं। रोडोडेंड्रॉन्स, इसके बर्ड्स। ये था रुइंसर ताल वाला हमारा कैंप साइट ऊपर। अभी हम उधर जाने का मन नहीं है, तो हम नीचे की ओर जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे सीमा तक पहुंचने की। 15-16 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। और ये भोजपत्र के पेड़ के जो वुड्स हैं उसी से बने हुए सस्पेंशन ब्रिज भी बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। तो कल हम लोग आए थे इस रास्ते और आज ही सबमिट करके 1 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट करके निकल पड़े हैं। ज़्यादातर लोग ओडारी में रुकते हैं, हमारा भी प्लान था ओडारी में रुकना, लेकिन स्नोफॉल की वजह से सब चौपट हो चुका। ओके, फिर वो भोजपत्र के पेड़ वाले जंगल, ये मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट जैसे लग रहा है। चारों ओर भोजपत्र के पौधे नहीं पेड़। लास्ट दिन हमने यहाँ के ब्रांचेस, सूखे ब्रांचेस को इकट्ठा किए बॉनफायर के लिए। बाद में पता चला जहाँ पे बॉनफायर करना है वहाँ पे घोड़े रहने वाले हैं, फिर वो वाला कैंसिल करना पड़ा हमें। सो रुइंसर ताल में हमने सोचे थे बॉनफायर करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने किए थे रेन बसेरा में। वो वाला बहुत अच्छा बॉनफायर बना था और हम बहुत टाइम तक वहाँ पे रुके, आफ्टर डिनर ऑल्सो। फिर वहाँ से टेंट में गए तो कितना ठंडा लग रहा था। So beauty remains unchanged. पूरा ट्रेल, हाँ पाइन्स भी आ गए। हाँ, खूबसूरती जो है ट्रेल का बरकरार है। मुझे तो लगता है सबको कम से कम अपने हिसाब से एक बार ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर ट्रैक न भी करें तो कोई रिमोट लोकेशन में जाना ज़रूरी है, नेचर को निहारने के लिए, उसको समझने के लिए। और जो अगर ये समझे तो वो सिटी में भी रहे तो नेचर के अहमियत को समझ सके। यहाँ पर पहाड़ों में कोई किसी का नहीं चलता, सिर्फ नेचर का ही चलता है। सो सेव नेचर, सेव एनवायरनमेंट। और अगर आपको इस बारे में कुछ बताना है तो राइट इन कमेंट बॉक्स। चलो, ये हमारे शरद मास्टर जी एक बॉल करने, चलिए बॉल कीजिए। वो यस, ये लगा। ये है जूनिपर्स के पेड़।
मनोज भैया, क्या? अगर हम स्पीड से चल रहे हैं और रेन बसेरा पहुंच चुके हैं हाँ, तो क्यों ना हम जाए? कहाँ? सीमा या साकरी? जाते हैं अपन। क्या करेंगे एक दिन रुक के यहाँ स्टेशन? चढ़ाई आज भी है लेकिन कम है। अब डाउन जाते जाते चढ़ाई चढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। समिट होने के बाद ना और कुछ लगता नहीं कि ज़्यादा स्ट्रेस दूँ बॉडी को, क्योंकि पूरा एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। फिर भी ऑटम की खूबसूरती देखिए। यहाँ से होके आए हम अभी चलते हैं रुइन बसेरा। पहले नाम है रेन बसेरा, मैं भूल जाता हूँ। फिर रेन बसेरा के बाद एक बहुत स्टीप चढ़ाई है और फिर प्लान है सीमा तक जाने का आज का। देखते हैं कुछ और मॉडिफिकेशन होता है कि नहीं। हमारा तो हर घंटे मॉडिफिकेशन हो रहा है। प्लान में लगता है थोड़ा बहुत चेंजेस आने वाले हैं। हम आज साकरी भी पहुंच सकते हैं क्योंकि हम अच्छा चल रहे हैं। अभी बजे हैं 10:35। मोर देन 8000 स्टेप्स और हम आने वाले हैं रेन बसेरा। Again the back trail, dangerous, yet to be good. Isn't it? Difficult part still there, वो खाई वाला पार्ट है। चलिए एक साथ करते हैं। Here the death zone, more than 500 feet गहरी खाई। और यहाँ से मैं जो चल रहा हूँ ये ट्रेल नहीं है, ये लकड़ा दिया हुआ है, मतलब मेरे पैर के नीचे खाई है। है ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से ऐसा हुआ। ये देखिए। चलिए अभी भी कुछ भोजपत्र के पेड़ है सामने। बहुत नीचे है नदी यहाँ से। बहुत नीचे ये पेड़ के येलोइश कलर के पत्ते। फिर से ये खतरनाक जगह आ रहे हैं। चलिए आपको लेके चलता हूँ।
पानी आ रहे हैं लेंस में। हनीकॉम्ब दिखाओ, इसको जूम करता हूँ। हनीकॉम्ब कहाँ है? ये देखिए हनीकॉम्ब। हमने बहुत जल्दी ही चला आज, मतलब अभी तक जो चल रहा है वो लगभग अच्छा खासा ही है। अपडेट बताता हूँ आपको। और अभी 12 बजने को 10 मिनट बाकी है। हमारे स्टेप्स हुए 14,500 के आसपास और हम पहुँचे रेन बसेरा। अगले दिन हमें 2 बजे थे जाने को, मतलब 9:30 से 2 बजे तक, और आज 9:15 पे निकले। 12 बजने पे भी अभी 10 बाकी है, 10 मिनट। सो वी आर क्वाइट गुड टुडे। अभी डिक्लाइन है तो होना भी चाहिए। वहाँ पर हमने किए थे पत्थर इकट्ठे। ठीक है, अभी आगे जाने हैं। अभी बजे है एग्जैक्टली 15,000 स्टेप्स। और ये हम रेन बसेरा, यहाँ पे हमारा अगले दिन टेंट लगा था। यहाँ से हम निकल रहे हैं 12 बजे एग्जैक्टली। सो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी हमने आते आते प्लान बनाया कि पहले प्लान था सीमा तक पहुँचने की, लेकिन फिर हमने सोचा कि सीमा से 4 किलोमीटर और है धारकोट, वहाँ तक अगर पहुँच जाए तो गाड़ी मिल जाएगी साकरी जाने तक की। तो अगर 4 किलोमीटर और 4 से 5 किलोमीटर है लगभग, पहुँच जाए तो आज रात हम साकरी गुजार सकते हैं। उससे होगा क्या, एक अच्छा सा बेड मिलेगा सोने के। और लास्ट 2-3 दिन से मुझे तो ट्रेल में उतना अच्छा नींद नहीं आती है टेंट में, तो नींद का एक मसला तो है ही। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। टारगेट अभी है हमारा टिल साकरी तक पहुँचने का, मतलब चल के जाना है धारकोट। तो अगला हमारा रेन बसेरा के बाद पड़ाव है सीमा। चलिए हमारे साथ, ये अच्छे खासे ट्रेल के साथ अच्छा ही चल रहे हैं हम। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक टाइम में पहुंच जाएंगे शाम तक। विल अपडेट यू। जब हम ट्रेल से होकर समिट की ओर जाते हैं तब एक तरह का नज़ारा रहता है, और जब अगर सेमी ट्रेल से लौटते हैं तो हम लोग ख्याल नहीं करते हैं आने के चक्कर में, लौटने के चक्कर में इधर का भी एक व्यू जो है वो बहुत बढ़िया रहता है ना। जैसे कि हम गए थे इधर तो तब का एक दिख रहा था, अब लौट रहे हैं इधर तब का एक अलग सा ही नज़ारा है ना। कलरफुल ट्रेल। हमें अब वो ब्रिज क्रॉस करने हैं।
अब ये आज का ट्रेल का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू है। अभी करने पूरे पहाड़ी का चढ़ाई। अब यहाँ पे चूँकि धूप भी नहीं आती तो ठंड भी ज़्यादा है। वैसे चलते रहेंगे तो ठंड की कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे इतना फ्लुएंटली हम नहीं आ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुक के आना पड़ेगा। ये नीचे से होके आ रहे हैं। हाफ हो गया, अभी तक हाफ होने को है, वहाँ तक जाने हैं। चलिए चलते हैं। चलो शरद, चलो चलो चलो, धीरे चलो, रुक मत जाओ। हाँ, इसका सबसे कठिन वाला पार्ट खत्म होता हुआ मैं पूरा भीग गया पसीने से। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। अगले दिन दिखा था ना, यहाँ से जस्ट उसके बेस तक गए थे हम, फिर वहाँ से बालीपास इधर। ओह कितना बढ़िया टेरेन है, अच्छी धूप, पाइन के पेड़, और सामने एक कैंप साइट दिख रहा है। पीछे कुछ बंदे दिखे थे, वो लोग हर की धुन करके लौट रहे हैं इस ओर से। वो जो कैंप साइट दिख रहा है हर की धुन वालों का है। इधर हवा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा बहुत ठंड है और धूप भी नहीं है। ये है खतरनाक डिसेंट। म्यूज जा जाकर ये और भी स्लीपरी बन चुके हैं। ध्यान से जाना है, घर भी सही सलामत लौटने हैं ना। जगह कहाँ? इस पत्थर पे आ जाओ। ये हमारे म्यूल्स आ रहे हैं, उसके साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ्स। म्यूल्स के साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ्स। ये जा रहे हैं हमारे खाने। चलिए चलिए। हाय। पहले थे दिनेश भैया, उसके बाद प्रदीप जी, और फिर इम्तियाज, और फिर इजाज। परवेज। इजाज के आगे परवेज। Isn't it a good color of nature? कितने बढ़िया फ्लावर। So good. एक और ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो ये है सीमा का ब्रिज, जिस ब्रिज के उस पार है ओस्लो गांव, और जो हर की धुन का ट्रैक है वो इस ब्रिज से उधर होके जाते हैं। और हम गए थे रुइनसारा की ओर, इधर बहुत बहुत दूर। तो चलिए जहाँ पर हम रुके थे सीमा में, वहाँ पर चलते हैं और कोशिश करेंगे लंच करने की। सो टाइम अपडेट भी देता हूँ आपको। अभी बजे हैं देखिए 2:10, 25,000 ऑलमोस्ट स्टेप्स। तो अभी भी 4 से 5 किलोमीटर बाकी है धारकोट। यह है ब्रिज, यहाँ पे लिखा हुआ है हर की धुन इधर जाने का, और रुइनसारा इधर जाने का। इधर है हर की धुन का रास्ता।
और हम उस दिन गए थे इधर होके उधर, वो है ओस्लो गांव। ठीक है, चलिए। तो ऑफिशियली हम सीमा में पहुंच चुके हैं। शरद उस छत पर सो गया है। लास्ट दिन मैं भी सो गया था आधे घंटे के लिए आकर यहाँ पर। और ये जो कॉटेजेस हैं ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के। हमारा टेंट जो है यहाँ पर पिच हुआ था। हमारे म्यूल्स आगे निकल गए, उनको हमने बता दिया कि हम आज साकरी ही पहुँचने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे अभी लंच करने की। भूख भी लगी है। इजाज़ भी है मेरे पीछे। तो अभी बजे हैं 2:35 और हमने सीमा में किया लंच। लंच में था कुछ फ्राइड टाइप का राइस, खाने में अच्छा नहीं लगा। हमने एक्स्ट्रा कुरकुरे खरीदे 5 वाले, 10 रुपये करके लिए। ठीक है, ऐसे जगह पे तो होना भी चाहिए। और पूरा खा नहीं पाए तो सीमा को बोलते हैं अलविदा। ये है ओस्लो गांव, द लास्ट विलेज ऑफ दिस रीजियन। अभी हम सीधा चलेंगे धारकोट तक। ये भोले बाबा जी का मंदिर सामने। जय भोले बाबा। भोले बाबा की जय। आते वक्त यहाँ पे हमने किए थे लंच और यहाँ पे धोए थे हाथ। सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक हम पहुँच चुके हैं। ये स्पेस कितना बढ़िया लग रहा है। शिप्स। अब तो गांव में पहुंच चुका हूं लगभग। अभी बजे है 3:10-15। बहुत फास्ट ही आए हम। सो मेनी शिप्स। पिछले वाला जो मैं गांव बोल रहा था वो गांव नहीं था, वो सीमा कैंप 1 था। बहुत सारे ट्रेकर्स लोग वहीं पे कैंप करते हैं और वो शेपर्ड्स हट थे। मेरे राइट साइड के वैलीज में सनलाइट आ रहे हैं और इसका रूप जो है खिल पड़ा है, देखिए। अभी भी बहुत दूर बाकी है, मंगल भाई ने जो बताया। के पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमने आज भी अखरोट तोड़े, दिखाएं? एक मिनट, ये देखिए। ये गंगाड़ विलेज दिख गया यहाँ पर। यहाँ से धारकोट जो है और 2 किलोमीटर, मतलब गंगाड़ से धारकोट, और यहाँ से गंगाड़ कम से कम 1.5 किलोमीटर और रहेगा। तो लगभग जो ट्रेल का डिस्क्रिप्शन है वो हम बाद में बताते हैं आपको। टोटल हमने कितना किए हैं अभी तक, तो 18-19 किलोमीटर हो चुका है। ट्रेक अपडेट। 4 बजने को अभी भी 16 मिनट बाकी हैं और हमने एंट्री लगा दी घंगाड़ विलेज की। अब ये घंगाड़ से धारकोट और 2 किलोमीटर है। देखिए घंगाड़ गांव में भी डेवलपमेंट जो है ज़ोर से है। कितना खूबसूरत गांव है, इतने ही घर हैं। इधर शायद ब्रिज बन रहे हैं। यहाँ पर नीचे बुलडोज़र भी आ चुका है, जेसीबी। एक सुंदर सा गांव, सुंदर सी वादियों में। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस गांव में मैंने देखा कि ये बहुत पहले हुआ करते थे। मतलब इस गांव के बहुत सारे घर जो हैं उनके छत जो है, देखिए ये छत काले काले जो दिख रहे हैं, ये छत जो है पत्थरों से बने हैं। मतलब पत्थरों को ऐसे छत के माफिक टाइल्स की तरह काट के उसको छत पे बिछाना।
ये ब्लैक कलर की वजह से क्या होता है ना, सनलाइट उसमें एब्जॉर्ब होती है और घर भी ठंडा गर्म रखता है। मतलब घर जो है वो वुडन और छत जो है वो ब्लैक रॉक्स के। तो क्या हो गए, ये ठंडे के मौसम में इतना ज़्यादा काम में आता है कि सनलाइट जो है छत जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके गर्म करता है और लकड़ी के जो दीवार है वो इंसुलेशन का काम करता है। कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए कितने अलग अलग डिज़ाइन के घर भी बनाए हैं यहाँ पर। यहाँ तक शायद गाड़ी आने का रास्ता है, फिर भी हमें पकड़ने हैं गाड़ी टिल सांकरी फ्रॉम धारकोट। और धारकोट पहुँच चुके हैं, अभी तक वहाँ तक जाने, वो जो टावर दिख रहा है वहाँ तक लास्ट चढ़ाई है। और हम धारकोट विलेज पहुँच ही चुके हैं। तो हम पहुँचे धारकोट। After 21 kilometers of trek from Thanga to Dharkot village. यस, Non-stop. नॉन स्टॉप। कोई थोड़ा बहुत उसको स्टॉप नहीं बोलते। और 21 से ज़्यादा हुआ था। टाइम हुए हैं 4:30, 34,800 स्टेप्स। 4000? यहीं पे होता है हमारा ट्रिक इस साल का खत्म, है ना। ये मंगल भैया, Thanks to हाँ Mohan हाँ भैया। हाँ, एकदम ठीक पूरा पूरा लगाने के फुल्ली लिए। थैंक्स। वो नहीं होते तो ये डेयरिंग हम नहीं कर पाते। कल वाला डेयरिंग और आज वाला डेयरिंग दोनों का एक। वही बाली उन्होंने पास में, कॉन्फिडेंट दिया, इसीलिए हमने ये डेयरिंग कर बाली पाए। पास में हमारी डेड बॉडी प्रिजर्व सही बात। चलो चलो, ये भी तो किसी की गाड़ी, मुझे मतलब काम था किसी का गाड़ी का। मैं तो घर गया, चले गया था। हाँ फिर कॉल किया कि ये रास्ता पक्का बनेगा। टेंशन मत ले, ये पिछला वाला आगे वाले को धक्का देता है, एक आधा कान में घुस गया तो मसला हो जाएगा। देख किसी को ठोक रहा है। अरे बॉडी का वेट भी नहीं डालना होता, सिर्फ हल्का वेट डाला, हाफ वेट डाला, तब तक दूसरा वेट स्टेप। तो अभी बजे हैं 6:45 और हम पहुंचे सांकरी। यस, फिर मिलते हैं अगले ट्रिक में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रहा है शरद, क्या कर रहा है? और भी शूट्स निकालते हैं। इसके नीचे से नहीं निकल सकते। स्टॉप रिकॉर्डिंग। खतरनाक लेवल की ठंड है यहाँ पे, अराउंड 4-5 डिग्री सेल्सियस होगी। रात को तो माइनस में आ जाएगी। सन रेज ऑलरेडी इस वैली। गंगा जल है ये, वाओ, डांस भी करना है। पिए तो ये है शराब, पानी जैसा है हमारा तू और तुम्हारा तू। अरे 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 अरे, मेरे को मत मारो। देते रहो देते रहो देते रहो, रुको मत रुको मत रुको मत। अब आया? हाँ, पता है। वो यस, ये लगा। ये क्या हुआ? इनको मैंने बोला था चलो जाते हैं, आदमियों के साथ रहते। ये बोले हम नहीं आएंगे, हम पहाड़ों पे रहेंगे। तो रह लो फिर। नंगे घूम रहे हैं। इनको बोला आ जाओ, तुम्हें नहीं